हेलो। तो बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों का पूरा नहीं होता है। हालाँकि वो सारी सही टेक्निक भी अपना रहे होते हैं। लेकिन कई बार उनको ये बोल दिया जाता है कि आपकी कहीं न कहीं टेक्निक में प्रॉब्लम है, आपकी कहीं न कहीं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी ब्लॉकेज हैं, है ना? जैसे कोई मनी मनी का मैनिफेस्टेशन कर रहा है या जॉब का मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो उसे कह दिया जाता है कि नहीं, आपके मन में डर है, आपके आपके अभी ये ब्लॉकेज हैं, वो ब्लॉकेज हैं। तो ये होता भी है, कई बार ब्लॉकेज की वजह से होता है और कई बार कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए, आप मानें और चाहे ना मानें, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी में भी आपको बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से ना बड़े बड़े लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ तक कि आप अगर अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और ये सोचते हैं कि अरे आज की साइंस भरी दुनिया में इन सब चीज़ों पे कौन बिलीव करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों को, जो आपसे शायद बहुत बड़े नामची लोग हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ पे बिलीव करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इन सब की बातें बहुत होती हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे लोगों का करियर ख़राब हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अब मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग सारी अब होता क्या है, जैसे सपोज़ किसी भी बंदे ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट करना चालू करी, अब वो उसकी नहीं हुई, उसको उसने रिज़ल्ट नहीं दिया, तो क्या कहते हैं लोग कि आपकी कोई टेक्निक में ख़राबी है। तो वही बंदा, हाँ, हो सकता है भाई मेरी टेक्निक में कुछ ख़राब हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें नोटिस करिए। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप जिस जिस भी काम के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं या मेहनत करते हैं, वो काम आपका होते-होते रुक जाता है? या आपने कोई आस-पास अपनी चीज़ें, कभी जैसे आप अकेले रहते हैं तो कुछ एक अलग सा ही डरावनापन महसूस होता है। कुछ अजीब-सी चीज़ें, कोई भी काम करने जाते हैं आपको पहले ही डर लगने लगता है ना? तो देखिए, एक तो ये है कि अपने मन से डर निकालिए, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं एक्चुअली उन उन सब तरीके से बात करना चाहता हूँ कि आपकी सफलता में आप जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ेज़ ना हों, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बात करता हूँ जिस पे बहुत सारे लोग बात करते नहीं हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को क्यों कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि ये सच में कोरिलेट चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो अगर आपको ये सब चीज़ें लगती हैं कि आपका काम बनते-बनते बिगड़ जाता है, कोई पैसा आने वाला होता है वो फँस गया, या आपका बहुत नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है ये चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेट कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो सबसे पहले आप ना थोड़ा-सा घर के अंदर अपने कुछ, अगर आपके पास छोटा-सा स्पीकर है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें या मोबाइल पे ही आप ना सुबह-शाम कोई भी यूट्यूब में बहुत सारे मंत्र हैं आजकल। आप महामृत्युंजय का मंत्र लगा सकते हैं या हनुमान चालीसा लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप सुबह-शाम ये करिए। दूसरी चीज़ें ये है कि थोड़ा-सा ना कपूर, लौंग, इलायची, इन सब का हल्की-सी धुनी लगाइए घर में, है ना? कि चीज़ें नेगेटिविटी वाली दूर हों। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने घर में ही, आपको कहीं किसी के पास, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कलयुग के चरण में केवल नाम जप से ही लोगों के उद्धार हो जाते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे चीज़ें सुधरने लगती हैं। तो आप कोई भी जो भी आपके इष्ट देवता हों या कुल देवी हों, तो सबसे पहले क्या कहते हैं ना, एक आप छोटा-सा अनुष्ठान भी रख सकते हैं। जैसे 11 दिन का हनुमान चालीसा का अनुष्ठान रख लीजिए, उसमें एक संकल्प ले लीजिए, कुछ ज़्यादा विधि-विधान करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप दीपक जला के, लेकिन टाइम एक रखिए, इवन चाहे सुबह हो, चाहे शाम को, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक हाथ में सिर्फ़ गंगा जल लेके एक संकल्प लेना है कि
जो भी आपके इष्ट देवता हों उनका नाम लेके कि और कुल देवी, जो आपकी कुल देवी हों, सबसे बहुत बहुत ज़रूरी बात है ये कि गणपति जी, कुल देवी, फिर जिस भगवान को आप इष्ट देवता मानते हैं उनसे वो चीज़ें लेके, संकल्प लेके आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो गणपति जी की पूजा करिए, कुल देवी जी का नाम लीजिए, अपने कुल का नाम लीजिए, उसके बाद गंगा जल में लेके उसको संकल्प लेके छोड़ दीजिए कि मैं 11 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ और जो भी मेरी नेगेटिविटी है, जो भी किसी ने भी कुछ कराया वराया है, वो सब दूर हो जाए, ठीक है। तो आपको चमत्कार दिखने, मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें खुलना चालू हो जाएंगी। 11 दिन का आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसके बाद 11 दिन में कितनी हनुमान चालीसा पढ़नी है वो आपके ऊपर सक्षम है। मिनिमम कम से कम नहीं तो एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 11 दिन में हर दिन 11 दिन पढ़िए। अब 11 दिन पढ़े, 11 बार डेली पढ़ेंगे तो कम से कम शायद किसी को 20 मिनट या आधे घंटे लग सकते हैं। तो 11वें दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 12वें दिन आपको क्या करना है कि एक हनुमान चालीसा पढ़ के उसका हवन कर दीजिए, ठीक है। जो किसी मंदिर में आसपास जाइए, वहाँ पे थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दीजिए। दान पुण्य का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि पैसे से दान करें, कुछ 60-70 रुपए की कोई भी फ्रूट्स लेके, बनाना केले आते हैं, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपके आसपास बंदर वगैरह हों उनको कुछ खिला दीजिए। 12वें दिन जब आप हवन करेंगे तो हनुमान जी का कोई बढ़िया सा भोग लगा दीजिए उनको, जो भी। तो बहुत विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप दीपक लगा के एक टाइम ही करना है। 11 दिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 11 दिन 11 हनुमान चालीसा, ठीक है। वरना आप 5 हनुमान चालीसा भी ले सकते हैं, 7 हनुमान चालीसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करिए पहले। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम होती है कि आपका बहुत नुकसान हो रहा है और किसी ने लगता है आपको कराया वराया है, इसलिए आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप चाहे जितनी मैनिफेस्टेशन करिए, कुछ नहीं होगा। कितना भी ध्यान लगा के बैठ जाइए, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, है ना। मैनिफेस्टेशन क्या करता है? मैनिफेस्टेशन करता है कि पॉजिटिव चीज़ें, आप पॉजिटिव सोचो तभी पॉजिटिव तरंगे ब्रह्मांड में जाएंगी और वो अपना काम दिखाएंगी। तो वो पॉजिटिव तरंगे आप भेज ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ही नहीं चल पाएगा। अब मैनिफेस्टेशन में तो ये भी कहा जाता है ना कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे वो आएगी। तो दिमागी जब आपका इतने सारे आपके काम बिगड़ रहे होंगे, एक ह्यूमन जो नेचर होता है ना, आप उसको चाहे जितनी मैनिफेस्टेशन की बातें बता दो, अगर उसके दिन में 10 काम बुरे हो रहे हैं, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो एक ह्यूमन नेचर कुछ कभी पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, पॉजिटिव रह ही नहीं सकता वो, ठीक है। और चाहे किसी भी कोच के पास आप चलिए, वो आपके दिमाग में नहीं घुस जाए। कोई भी मैनिफेस्टेशन वाला कोच आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, वो बस यही बताता रहेगा बार बार आपको कि ये टेक्निक में प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है। आप उसी में उलझ के रह जाओगे। तो सिंपल सी सीधी बात है, अगर आपके सब काम बिगड़ रहे हैं, आपका पैसे का नुकसान हो रहा है, आपकी धीरे धीरे जो करियर है वो ख़त्म होता जा रहा है, आप बहुत परेशान हो, बीमारी आजारी लगी रहती है आपके, तो ये करके देखिए। उसके बाद जब आपको आपकी चीज़ें संभलना चालू हो जाएं, जब आपको लगे कि नहीं अब धीरे 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 मेरी चीज़ें सही हो रही हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो उसको सिर्फ 11 दिन पढ़ के काम चल जाए उसका, कि बस मैंने 11 दिन पढ़ लिया अब हो गया। ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू। अब सपोज़ मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन पढ़े, तो डेली 2-3 हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कुल देवी को पूजना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कुल देवी नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम या कुल देवता का नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे कुल देवी या देवता हों, ठीक है, सिर्फ ये कुल देवी या कुल देवता हों, उनके सामने मैं संकल्प ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, मुझे पता है। अगर कुलदेवा और कुलदेव देवी और कुल देवता अगर आपको नहीं पता है तो ये भी नॉर्मल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि पूजा कैसे करनी है, या अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, पहले सब कुछ अच्छा था, धीरे धीरे चीज़ें मेरे साथ बिगड़ने लगी हैं, बीमारी आजारी घर में बढ़ने लगी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा और डेफ़िनेटली मुझसे जो हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कैसी चीज़ें होती हैं, और आज मेरे साथ खुद हुई हैं, मैंने खुद उन चीज़ों को रिमूव किया है। और मैंने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो नहीं मानते, वो नहीं मानते और अंततः वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं।
कुछ नहीं होगा। वो तो जो जो ये नेगेटिविटी हैं या जो आपके ऊपर करा रहे हैं, आप नहीं मानते हो, वो तो चाहते हैं कि आप मत मानो। बढ़िया चीज़ है उनके लिए, मत मानो, मत मानो। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, क्योंकि आप तो बहुत साइंस की दुनिया में हो, है ना। साइंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। ये निगेटिविटी का भी असर हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है, और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपकी सच में ब्लॉकेज हैं, जो बचपन से चीज़ें हैं कि पैसे के लिए अगर जैसे कुछ ब्लॉकेज होती हैं कि अरे पैसा बहुत आता है तो बहुत ख़राब होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।